नमस्कार, मैं हूँ राजीव। हम बात करने जा रहे हैं बीमा क्षेत्र की और इस समय चूँकि देश में एक थोड़ा संकट जैसा माहौल है। लोग कोरोना वायरस की महामारी के चलते थोड़े परेशान हैं और इसके चलते एक डर है। इस डर के माहौल में जो बीमा के ग्राहक हैं, उनका थोड़ा व्यवहार भी बदला है और इस बदले हुए माहौल में वो किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं बीमा उत्पादों की या बीमा लेने से रुक रहे हैं, हाथ में पैसा ज़्यादा बचा कर रखना चाहते हैं। इस सब पर बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अमित पाल्टा जी से। अमित जी, स्वागत है आपका। क्या नमस्कार। देखा है आपने इन दिनों अपने ग्राहकों के व्यवहार में कि नए ग्राहक जो आते हैं उनका व्यवहार कैसा है, या नए ग्राहकों के आने की रफ्तार कुछ कम हुई है या पहले से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि डर का एक माहौल है? क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, एक तो इस टाइम पर हमने देखा है कि कस्टमर ने अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम कर दिए हैं। हर वो स्पेंड जो वो नॉर्मल हालात में करता था, आज वो वाले स्पेंड्स, वो वाले एक्सपेंसेस उन्होंने कम कर दिए। कस्टमर्स ज़्यादा कैश अपने पास रखना चाहता है, ज़्यादा लिक्विड पैसा अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए हमने देखा है कि बैंक अकाउंट्स में पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज़ एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। लोग फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा डाल रहे हैं बिकॉज वो भी एक लिक्विड फॉर्म ऑफ फंड है। लेकिन कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिंदगी के जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और उन लक्ष्यों के लिए लोग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हालात कैसे भी हों। तो उसके लिए हमने देखा है कस्टमर्स अभी भी सेव करना चाहते हैं, बट शायद वो उन प्रोडक्ट्स में सेव करना चाहते हैं जो जो ज्यादा कंजर्वेटिव है। इसीलिए हमने देखा है ट्रेडिशनल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स के अंदर कर रहे हैं। दैट इज वन ट्रेंड दैट वी आर सीइंग एज अ बिहेवियर। ये एक बदलाव हमने देखा है। दूसरा बदलाव हमने मैंने देखा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव रेंज प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो इसलिए मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स पे उनका ध्यान अभी कम है। मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स जहाँ पर मार्केट का वोलेटिलिटी आज उनको सेफ्टी की तरफ ज्यादा नच कर रहा है, और उसको उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल स्टे अवे फ्रॉम मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। और तीसरा चीज हमने देखा है कि लाइफ और हेल्थ का की कदर जितनी अब हो रही है, शायद आज तक कभी हमने ऐसा देखा नहीं है। और लाजमी है बिकॉज विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी हैव अराउंड अस, जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर हेल्थ की वैल्यू और लाइफ की वैल्यू इज मोर देन एवर बिफोर। सो हमने देखा लाइफ प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रोटेक्शन की डिमांड काफी ज्यादा है। कस्टमर्स आर विलिंग टू टेक दीज प्रोडक्ट्स वेरी सीरियसली। दीज आर द टू थ्री थिंग्स दैट वी हैव सीन एज अ चेंज। जी, तो इस माहौल में क्या लोग टर्म प्लान की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं क्योंकि अ, उन्हें लगता है कि अगर ज़िंदगी को लेकर खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना है, तो क्या पहले से टर्म प्लान को लेकर लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं? या बार-बार कई बार टीवी पर भी विज्ञापन आते रहते हैं और उनमें अ अ, हमने सोशल मीडिया पर देखा उसके चुटकुले भी बन रहे हैं या लोग चिढ़ते भी हैं कि अरे! ये बार-बार आ जाता है ये आदमी डराने के लिए। लेकिन ये डर जो है, क्या आप कहेंगे कि मतलब एक हद तक ज़रूरी भी है? सर, ये बहुत दुख की बात है कि आज इंडिया में जितने भी डेथ्स हुए हैं कोविड के इन्फेक्शन से, उसमें अगर आप देखें कितने कस्टमर्स के पास लाइफ कवर था, तो वो बहुत ही कम था। ये अफसोस की बात है। बहुत आइडियल ये होता कि अगर हर वो फैमिली जहां पर किसी की भी डेथ हुई है कोविड इन्फेक्शन की वजह से, अगर उस फैमिली को लाइफ कवर मिला होता, तो आज शायद उनकी फैमिली को फाइनेंशियली तो सफर नहीं करना पड़ता। उनकी इमोशनल सफरिंग को से तो हम मतलब उनके लिए सिर्फ विश ही कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन जब उनके ऊपर आ गया है, हम तो यही विश करते थे कि शायद किसी के पास ये मौका ना आए। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत ही कुछ कस्टमर, बहुत ही हैंडफुल कस्टमर्स हैड कवर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एंड एंड फ्रॉम हियर आई एम ओनली विशिंग कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस जागरूकता को के ऊपर रिस्पॉन्ड करें और सिर्फ अफसोस ना करें, लेकिन ये मौका सही चूज करें कि दे शुड गो बैक एंड टेक अ लाइफ कवर फॉर देमसेल्व्स। और ये हमने देखा है कि जागरूकता बढ़ी है। काफी कस्टमर्स आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ, लाइफ कवर की तरफ
कहीं ज्यादा इज्जत से उसको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को कवर कर सकें सो दैट उनके फैमिली मेंबर्स को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े अगर कोई घर में कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, टर्म कवर इस टाइम पर फ्लेवर है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आज अपने आप को कवर करना चाहते हैं। लेकिन साथ में एक दूसरी जरूरत भी है कि इस समय संकट का जो माहौल है उसके लिए हमें जो तैयारी रखनी है वो ठीक है, हाथ में कुछ पैसा रखने की जरूरत सबको महसूस होती है, लेकिन जो भविष्य की योजनाएं हैं आप उनको भी नजर से ओझल नहीं कर सकते हैं, उन लक्ष्यों से अपनी नजर हटा नहीं सकते हैं। तो एक संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, जो कई गोल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज आप लाइफ में नहीं कर सकते। वो गोल्स आपके इमोशनली आपके बहुत दिल के करीब होते हैं और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल होता है। सो वाइल जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि कुछ गोल्स लाइफ के ऐसे हैं जो हमेशा हमें प्लान करने चाहिए, हालात कैसे भी हों। आई थिंक इसीलिए लोगों ने इस टाइम पर भी अपने जो इमोशनल गोल्स हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो या अपनी रिटायरमेंट हो, उन गोल्स के प्रति लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सिर्फ सिर्फ जो वेल्थ क्रिएशन वाले जो प्लान्स होते थे जिसमें आपका पर्पस सिर्फ अपनी वेल्थ को बढ़ाना होता था, वहां पर लोगों ने उसको थोड़ा डीप्रायोरिटाइज किया है। लेकिन प्रायोरिटी जो अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करने की थी, वहां पर लोगों ने अभी भी पूरी तवज्जो दिया। तो दैट इज समथिंग विच आई वांट टू मेंशन, और वो हमेशा करना भी चाहिए। यहाँ पर सवाल है कि इस समय लोग एक बैलेंस किस तरीके से बनाएं कि टर्म प्लान लें, उससे अपनी फैमिली को, अपने परिवार को ज्यादा बेहतर बीमा सुरक्षा दे पाएं, साथ में अपने भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनके लिए वो निवेश भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएं। उसमें अगर वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट्स को चुनें, अगर वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो क्या करें, एक पूरा बास्केट किस तरीके से बनाया जाए जिससे वो आगे के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर कोई भी कस्टमर लेता है तो वो सिर्फ एक एसेट क्लास की तरफ लेना सही नहीं होता, खासकर उन गोल्स के लिए, उन लक्ष्य के लिए जो जो बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल होते हैं। सो हमने देखा है कि कस्टमर्स थोड़ा इन्वेस्ट इक्विटी में करते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में करते हैं, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में करते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे करते हैं, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे करते हैं, कुछ बैंक अकाउंट पे लिक्विड रखते हैं। जितना आप अपना इन्वेस्टमेंट फैला कर रखते हैं, डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, उतना ही आपका एबिलिटी टू स्टैंड थ्रू द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी बेटर। सो हमने देखा है कि टिपिकली जो गोल्स बहुत ही सीरियस और इमोशनल नेचर के होते हैं, वहां पर कस्टमर्स जनरली कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि कल को कुछ भी हो जाए, वो गोल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अप्रोच लेके चले तो हमने देखा है कस्टमर फिक्स्ड डिपॉजिट को चूज करता है, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स को चूज करता है। बट हाँ, इस पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑफ मेकिंग रेगुलर पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम्स, डिसिप्लिन ऑफ इंश्योरिंग कि आपको पता हो कि आपकी मैच्योरिटी कब है, डिसिप्लिन की आपने अपने नॉमिनी डिटेल्स पूरे भर के रखे हैं, डिसिप्लिन की आपके घर में आपके करीबी लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता। तो ये डिसिप्लिन अगर मेंटेन करके रखें और जितना डाइवर्सिफाई करके रखें अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को, उतना ही बेटर होता है। और जितना ज्यादा इमोशनल डिसीजन हो, जितना ज्यादा इमोशनल गोल हो, उतना ही हमने देखा है कि लोग कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चलते हैं। हाल में क्या जो सेविंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन पहले से कुछ बदली है? क्योंकि ये परिवर्तन हमने बाकी जितने एसेट क्लास हैं सब में देखा है, और खास करके फिक्स्ड इनकम में हाल के वर्षों में रिटर्न एक्सपेक्टेशन कुछ कम हुई है, तो क्या उसका असर जो है वो सेविंग प्रोडक्ट्स पे भी पड़ा है? सर, ये एक्चुअली अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस जो है एक बहुत ही लंबे टर्म की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज कस्टमर्स अपने ऐसे गोल्स के लिए प्लान करता है जो जनरली लंबे समय के होते हैं। और इतने लंबे समय, मतलब मैं समय की बात करूं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। इसमें इकोनॉमी में कई उतार चढ़ाव आते हैं सर। इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इकोनॉमी कई बार लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, कभी हाई इंटरेस्ट रेट होता है, कभी इन्फ्लेशन कम होती है, कभी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। तो एनवायरनमेंट कई बार चेंज होता है इन 20 साल। सो आप मेरे से पूछेंगे तो इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, उसमें जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमी के,
वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। सो हमें 1-2 साल के माहौल के बदलाव में या इकोनॉमी के डाउन टर्न अपटर्न में ना तो कभी एक्साइट होना चाहिए ना डिसअपॉइंट होना चाहिए, बिकॉज आज अगर अच्छा है तो कल बुरा होगा, कल बुरा है तो आज अच्छा होगा, लेकिन 20 साल में सब ठीक ठाक हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव सर, इंश्योरेंस के अंदर कम से कम रोज रोज परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमने काफी सुना है कि इंश्योरेंस में इकोनॉमी में आजकल काफी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कम है, बट ठीक है, एक साइकिल में होता है। बट आपका प्रोडक्ट तो, आपकी इन्वेस्टमेंट तो 15 साल 20 साल चलती है, तो उसके अंदर तो सर वो इवन आउट हो ही जाता है। So that is what I will say, that I will not trouble, I will not get, I will not advise customers को मैं यही एडवाइस करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के अंदर बिल्ट इन होते हैं टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स इंटरेस्ट। अभी आपने हाल में एक नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट सामने रखा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लक्ष्य। तो क्या अभी जो स्थितियां हैं, जो लोगों की साइकोलॉजी है, उनका जो मनोविज्ञान है, उन सबको ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है? सर एक्चुअली लक्ष्य हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। लक्ष्य प्रोडक्ट एक इसको हम पार्टिसिपेटिंग कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में माना जाता है, आता है। जैसा हमने कहा कि एक कैटेगरी प्रोडक्ट्स होती है मार्केट लिंक, दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट। पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट अगर मैं आपको समझाऊं, कस्टमर्स को समझाऊं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर के लिए सिक्योरिटी भी होती है, कस्टमर के लिए कैपिटल प्रोटेक्शन भी होता है, लेकिन जो कस्टमर का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज मैनेज करती हैं, उस फंड मैनेजमेंट के अंदर जितना भी मुनाफा, जितना भी गेन्स होते हैं, कंपनीज उसको बोनस के तौर पे कस्टमर को वापस करता है। तो ये वो प्रोडक्ट है जहां पर कस्टमर को कैपिटल प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन अच्छा फंड मैनेज करने के लिए जितना मुनाफा होता है उसका बोनस भी कस्टमर को ऐड होता है, तो आपको अच्छा फंड मैनेजमेंट का, ग्रोथ का भी एडवांटेज मिलता है। लक्ष्य इज, अमित, जब बोनस की बात आती है तो साथ में एक डर आता है। वो डर होता है कि जो एजेंट हैं वो बोनस की बड़ी लंबी चौड़ी टेबल बना करके संभावित ग्राहकों को दिखाने लगते हैं कि अरे इसमें इतना बोनस मिल जाएगा, इतना बोनस मिल जाएगा। अतीत में हमने ऐसा बहुत होता हुआ दिखा है और उस पर रेगुलेटर ने और आप जैसी कंपनियों ने भी काफी लगाम लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन आगे भी ऐसा न हो पाए, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हाँ, तो सर पहला चीज तो ये है कि एक चीज होती है बेनिफिट इलस्ट्रेशन, जिसपे कस्टमर को समझाया जाता है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बेनिफिट कैसा दिखेगा। तो ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन का जो डिजाइन होता है ना, वो सर हमारे जो रेगुलेटर हैं IRDA, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, उनके अप्रूवल के साथ होता है। वो ही हमें मैंडेट करते हैं कि आप क्या कस्टमर को दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते। So one thing is that whatever we share with customers, it is validated by a very respected regulator who ensures that the customer knows what he is buying. Two, sir, हम थोड़े fortunate हैं as ICICI Prudential. I have take lot of pride, बहुत ही प्राइड के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने जो बोनस आखिरी 15 साल में दिया है, हमारा बोनस एक्चुअली जो हमने बेनिफिट इलस्ट्रेशन में कस्टमर को दिखाया था, हमने एक्चुअली उससे ज्यादा दे पाए। और हमारा लेटेस्ट बोनस अनाउंसमेंट जो हमने अभी रिसेंटली किया था, 788 करोड़ का हमने बोनस अनाउंस किया है, कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली ये 15% लास्ट ईयर से ज्यादा है और हमने 15 साल से हर साल बोनस दिया है। और जो हमने बेनिफिट इलस्ट्रेशन में कस्टमर को दिखाया था पॉलिसी बेचने से पहले, एक्चुअली ये बोनस उससे भी ज्यादा। सो इसके कई रीजन है सर। मतलब हमने अपने फिक्स्ड इनकम जो पोर्टफोलियो है, जो हमने इन्वेस्ट किया कस्टमर के प्रीमियम को, कस्टमर के बिहाफ पर, उसके अंदर हमने जहां भी इन्वेस्ट किया सर, एक भी NPL नहीं। 20 साल की हिस्ट्री के अंदर ICICI प्रूडेंशियल ने जहां भी वो प्रीमियम को इन्वेस्ट किया, एक भी NPL नहीं हुआ उसके अंदर, फिक्स्ड इनकम के अंदर, विच हैज हेल्प्ड अस टू गिव गुड बोनस टू द कस्टमर। जी, तो लक्ष्य के बारे में जो आप बता रहे थे कि ये किस तरह के जो बीमा ग्राहक हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, खासतौर पे अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छा उत्पाद है? देखिए सर, लक्ष्य, जैसे मैंने बोला एक चीज कि इसमें कस्टमर्स को बोनस के तौर पर जितना फंड मैनेजमेंट का बोनस आता है, वो उनको वापस कस्टमर पार्टिसिपेट कर सकता है, जितना भी गेन्स होते हैं उसके प्रीमियम से।
कैसे ये वर्क करता है सर कि कस्टमर को एक बार रेगुलर प्रीमियम देना पड़ता है, रेगुलर प्रीमियम के बाद कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो लमसम मैच्योरिटी ले ले, and that lump sum maturity customer can use it for his fixed goal which is of big financial value, या कस्टमर चाहे तो वो उस मेच्योरिटी वैल्यू को इनकम के तौर पर भी ले सकता है। वो इनकम 5 साल के लिए भी ले सकता है, 10 साल के लिए ले सकता है, 15 साल के लिए ले सकता है। उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो लाइफ लॉन्ग वो इनकम ले सकता है। सो इसमें कस्टमर को काफी ऑप्शंस है। वो इस प्रोडक्ट को रिटायरमेंट की तरह भी यूज कर सकता है, इस प्रोडक्ट को लमसम किसी एक इमोशनल गोल की फुलफिलमेंट के लिए भी यूज कर सकता है। और सर किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल फिलॉसफी है, लाइफ इंश्योरेंस में वो ज्यादा है सर, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे उतना ही बड़ा आपका मेच्योरिटी प्रोसीड होगा। जितना बड़ा आपका मेच्योरिटी प्रोसीड होगा उतना ही बड़ा गोल आप इसको अचीव कर सकते हो। और अगर आपको उसको इनकम भी कन्वर्ट करना है तो जितना जल्दी उतना ही अच्छा, और उतना ही बड़ा, और उतना ही लंबा। दैट इज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू सर।